हे गाइस, वेलकम लेक्चर नंबर 9 में। और इस लेक्चर में हम लोग पाइथन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझने वाले हैं, जैसे मल्टी कमेंट कैसे करें, एस्केप कैरेक्टर के बारे में देखने वाले हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करने वाले हैं कैसे होती है, पास स्टेटमेंट का यूज़ देखने वाले, इंडेंटेशन क्या है ये देखेंगे, और यूज़र से इनपुट किस तरीके से लें, तो ये ऐसा हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मल्टी कमेंट की। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कमेंट में पाइथन में किस तरीके से कमेंट करते हैं। हम हैश लगा देते हैं और उसके बाद हम कुछ भी लिखते हैं तो ये कमेंट माना जाता है। पाइथन इसको अनरीडेबल मानेगा और इसमें किसी भी तरीके का कोई एरर आपको शो नहीं करने वाले। ये मैंने रन करा के दिखा दिया, किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं शो करने वाला है। लेकिन मान लीजिए ऐसे मैंने पूरी कोई 10 लाइनें अगर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने 10 लाइनें लिखी हुई है, तो क्या आप हर लाइनों के आगे हैश लगाएंगे क्या? नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे? मल्टी कमेंट करोगे। तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको यहाँ पे 3 टाइम सिंगल कोट आपको लगाना पड़ेगा, 1 2 3 ये, और उसके बाद एंटर। क्लोज कैसे आपको करना पड़ेगा? यहाँ पे आओ, इसको आपने ओपन किया तो इसको क्लोज भी करना होगा। कैसे? वही 3 टाइम सिंगल कोट लगा के। देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी पाइथन में कि आप चाहे सिंगल कोट यूज करें चाहे डबल कोट यूज करें, बात एक ही है। तो ये सिंगल कोट की जगह डबल कोट भी यूज करते हो 3 टाइम, यानी कि ऐसे ये 3 टाइम अगर डबल कोट भी इस्तेमाल करोगे तब भी एक ही बात है। तो ये देखिए, ये क्या हुआ, ये इसका कलर चेंज हो गया और ब्राउन हो गया, तो ये मल्टी कमेंट हो गया। अब ये किसी भी तरीके का कोई एरर थ्रो नहीं करने वाला है। ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ तो ये एरर ही थ्रो करने वाला है। ये देखो, और देखो, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, पाइथन आईडी अगर आप ये यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड, तो इसमें आप कैसे कर सकते हो? आपको ये सिलेक्ट करना है पूरी तरह से और यहाँ पे अब आप ट्रिपल कोट लगाओ। ये देखिए, अपने आप ओपन क्लोज होता जा रहा है। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ये कुछ भी रीड नहीं करने वाला। सॉरी, ज़्यादा चला गया। अब यहाँ पे कुछ भी रीड नहीं करने वाला। इस तरीके से आप मल्टी कमेंट कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स की, कि एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रिंट करके दिखा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज उडेमी। ओके, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। और एक और चीज़, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ये मैंने लिख दिया और मैं इसको रन कराता हूँ। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है कि माई नेम की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। माई नेम इज उडेमी एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, ये लिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि माई नेम इज उडेमी एक लाइन में है और आई एम फ्रॉम दिल्ली ये नेक्स्ट लाइन से नीचे प्रिंट हो। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, इसको मैं यहाँ से Ctrl+X करके कट कर लेता हूँ और नीचे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा लूंगा और वहां पे मैं प्रिंट करूंगा। लेकिन ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे क्या है कि आप एक एस्केप कैरेक्टर लगा के इस चीज से आप बच सकते हो और अपनी जो जिंदगी है वो आसान कर सकते हो। कैसे? आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा? /n लगाना होगा। /n का मतलब है नेक्स्ट लाइन। अब देखिए, ये जो /n मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब /n के बाद जितनी भी चीजें आने वाली है ना, ये आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करके देगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके दे रहा है। और सेव नहीं हुआ है, आई थिंक या अब सेव हो गया। देखो, माई नेम इज उडेमी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ये नेक्स्ट लाइन में दे रहा है। अगर इससे पहले स्पेस होता तो क्या होता? तो ये इस पे कितने स्पेस लगे हैं? 5 स्पेसेस हैं। ठीक है, तो ये /n क्या करेगा? /n लगा है और उसके बाद 5 स्पेसेस का 5 स्पेस लेगा, उसके बाद आई एम फ्रॉम दिल्ली टाइप करेगा। देखना, देखो 5 स्पेस इसने ले लिया, उसके बाद लिखा। तो ये क्या है? आप नेक्स्ट लाइन में अगर प्रिंट कराना हो तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बार प्रिंट कराऊँ, चेक नॉर्मल, हाँ नॉर्मल। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है कि आपको ज़रूरत होती है कि कहीं पे आपको हॉरिजॉन्टली टैब की ज़रूरत हो। हॉरिजॉन्टली टैब मतलब ये, हम यहाँ पे टैब अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देखिए कितना हुआ, 5 स्पेस जितना इसने स्पेस ले लिया टैब दबा के। तो इतना स्पेस अगर मेरे को देना है एक बार में, तब मैं क्या करूँगा? तब मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ? /t। अगर मैं /t लगा देता हूँ तो ये उडेमी और आई एम और आई के बीच में 5 स्पेस जितना टैब दे देगा। देखो, ये 5 स्पेस दे दिया यहाँ पे इतना, तो /t ये करता है। एक चीज और, अगर आप यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इट्स ओके लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर जो इंग्लिश में हम लिखते हैं ना इट्स, तो I-it, उसके बाद f' लिखते हैं, वो अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा? तो मैं इसको सिंगल कोट में लिखूँ। मैंने आपको बताया था सिंगल कोट लिखें या डबल कोट लिखें, पाइथन के अंदर एक ही चीज है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इट्स ओके और मैं इसको कराता हूँ रन।
अब देखिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सिंगल कोट से स्टार्ट था और इट्स मैंने यहाँ पे लिखा, जबकि ये इट्स जो मैं लिखना चाहता हूँ ये एपिस्ट्रोफी एस वाला मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसने क्या किया, सिंगल कोट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे बंद कर दिया इसने, और इसके बाद ये एरर थ्रो कर दिया। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है कि ये जो सिंगल कोट है इसको या तो मैं डबल कोट के अंदर लिखूं, डबल कोट में लिख के अगर मैं एंटर कराऊंगा तो सब कुछ अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है, इट्स ओके। नहीं तो अगर मैंने सिंगल कोट में ही लिखा है और मैं चाहता हूं कि नहीं कोई किसी भी तरीके की कोई एरर ना थ्रो करे और ये भी सिंगल कोट में रहे, एपिस्ट्रोफी एस भी लगी रहे और ये सिंगल कोट के अंदर ये पूरा लिखा रहे, तो इस चीज में क्या करूंगा, तो देखिए जहां पे ये आपने एपिस्ट्रोफी एस लगाया उससे पहले आप स्लैश लगा दो। ये मैंने लगा दिया स्लैश। अब देखिए पूरी तरह से वर्क करेगा अच्छे से। ये देखिए इट्स ओके आ रहा है। एक और बार रन करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक चीज और, एक है /b, वो बैक स्पेस के लिए यूज में होता है। देखिए मैं चाहता हूं कि देखिए इसके बीच में अगर मैं /b लगा देता हूं तो ये क्या करने वाला है, देखिए ये /b जहां लगा है उससे पहले जो भी कैरेक्टर होगा ना, कोई एक कैरेक्टर, या तो वो स्पेस हो सकता है, कोई स्पेस हो सकता है, और कि इससे पहले क्या है एस है, यहां पे अगर स्पेस होता तो ये क्या करता /b, तो ये इस स्पेस को खत्म कर देता। जहां /b यूज है उससे पहले स्पेस है तो ये स्पेस को खत्म कर देगा। देखना ये देखो इट्स ओके आ गया। अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूं तो /b से पहले क्या है एस है, तो ये एस को हटा देगा। ये देखिए इट ओके आ गया इस तरीके से। तो ये थी बात एस्केप कैरेक्टर की। अब बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की, कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। मैं काम करता हूं, मैंने यहां पे लिखा नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया उडेमी, और एज में मैं लिख देता हूं 56, चलो यार 18 मान लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं। क्या मैं प्रिंट करना चाहता हूं, देखिए मैं आउटपुट जो चाहता हूं वो पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आउटपुट ऐसा है, माई नेम इज डेमी एंड माई एज इज 18। मैं ऐसा आउटपुट चाहता हूं इस तरीके से, लेकिन ये ऐसा आउटपुट आना चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे अगर नेम लिखूं तो ये नेम कहाँ से उठा ले, यहाँ से उठा ले, जहां भी जो भी यहाँ पे नेम दिया गया ये सीधे वो उठा के यहाँ पे लिखे, और जो एज यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे एज आ जाए 18 की जगह इस तरह। तो वो मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके करने के 3 तरीके हैं, इसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हटा के मैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगा देता हूँ, और 18 है इसको भी हटा के मैं कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। और उसके बाद सबसे आखिर में जहां ये डबल कोट्स आपने खत्म किया है, डबल कोट्स लगाओ या सिंगल कोट्स लगाओ, बात एक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ डॉट और फॉर्मेट मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या डालना है, ये जो नेम वेरिएबल है ना ये डालना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या डालना है, इधर मेरे को एज डालनी है। तो मैं यहाँ पे पहले मैं नेम लिख देता हूँ, उसके बाद कोमा लगा के मैं एज लिख देता हूँ। तो अब देखिए अब यहाँ पे कैसा आएगा, माई नेम इज उडेमी, जो कि यहाँ से इसने नेम जो है ये उठा लिया और बाद में यहाँ पे रेफर कर दिया इसको, ठीक है। एंड माई एज इज, यहाँ पे बाद में एज मैंने दी था तो एज को उठा के यहाँ पे डाल देगा इसके अंदर। तो देखना ये देखिए, अरे माई नेम इज उडेमी एंड माई एज इज 18 हटा के मैं 20 कर देता हूँ, तो भी देखना ये देखो 20 अच्छे से वर्क कर रहा है सब कुछ इस तरीके से। तो एक तरीका तो ये था, आप इस तरीके से करते हो। दूसरा क्या कर सकते हो आप, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आपको यहाँ पे जो भी वेरिएबल डालना है वो डाल दो। मैंने यहाँ पे डाल दिया नेम और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एज, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पे इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको F लगाना पड़ेगा। F मतलब फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट हो चुका पूरी तरह से चेंज, और मैं यहाँ पे करके देखता हूँ और रन कराता हूँ मैं। ये देखो माई नेम इज उडेमी एंड माई एज इज 12, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक और तरीका है तीसरा, जिसको मैं प्रेफर तो नहीं करता बट बताना तो खैर पड़ेगा ही आपको। ये देखो यहाँ पे इतने से एरिया में मेरे को चाहिए नेम और यहाँ पे चाहिए एज, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नेम मेरे को यहाँ पे चाहिए, इससे पहले मैं कोमा लगा लेता हूँ और यहाँ भी कोमा लगा लेता हूँ। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ पहले आप आउटपुट लिख लेना, उसके बाद करना। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। स्टार्टिंग में आप ऐसे करोगे, लेकिन बाद में जाते जाते जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करना सीख जाओगे ना कि किस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपको ये जैसे मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, पहले मैंने आउटपुट लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा वगैरह लगा रहा हूँ, ऐसा आपको करना नहीं पड़ेगा। ये इनिशियल एज अ बिगिनर लेवल पे ऐसा करना सही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया
एक कोमा, और इसके बाद देखो मैं क्या करने वाला हूँ, माई नेम इज, ये इतना मैं एक जगह पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डबल कोट्स, माई नेम इज, ये इतना एक स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेम स्टार्ट होगा, नेम कहाँ से, वहां से उठा लेगा उडेमी, ठीक है। और इसको एंड माई एज इज, ये इतना मैं एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, माई नेम इज, और यहाँ पे कोमा लगा है, फिर यहाँ पे, और ये वेरिएबल को रेफर कर रहा है, देखो देखो वेरिएबल को ये रेफर कर रहा है, तो यहाँ से उडेमी उठा लेगा। एंड माई एज इज, तो एज किसको, ये यहाँ पे एज को रेफर कर रहा है, तो ये वो वहां से उठा लेगा। तो मैं उडेमी की जगह यहाँ पे ये डाल देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना भी ज़रूरी होता है, 45 डाल देता हूँ। अब देखते हैं, ये देखो आ रहा है यहाँ पे माई नेम इज उडेमी, उडेमी 323, ये इसीलिए इतना इस मिक्स आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और माई एज इज 45 यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ये 3 तरीके हैं। तो आपको जो भी तरीका सही लगता है ना, आप वो इस्तेमाल करो। देखिए अब बात करते हैं इंडेंटेशन की, कि इंडेंटेशन क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी, और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में कुछ भी लिख दिया, मैंने हाई लिख दिया, और मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैंने प्रिंट से पहले कोई कुछ स्पेस दिया होता और अब मैं प्रिंट कराता हूं, तो देखना यहाँ पे एरर आ रही है। और ये क्या एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, और इससे पहले क्या आ रहा है, इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर क्या होती है, देखिए पाइथन के अंदर अननेसेसरी जो स्पेस होता है, अगर वो हम दे देते हैं तो पाइथन में एरर आती है। मैंने प्रिंट से पहले स्पेस दे दिया है, तो ये स्पेस यहाँ पे जो आया है, ये इसको इंडेंटेशन कहते हैं, इसीलिए एरर थ्रो करता है। ऐसा किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। जैसे अगर मैं C++ या जावा की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाइथन में ऐसा है, इसीलिए हम पाइथन को यूज़ करते हैं, तो किसी IDE का यूज़ करके हम करते हैं। बाकी कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आप उसको नोटपैड में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाइथन के लिए आपको कोई ना कोई IDE यूज़ करनी पड़ती है, वरना इंडेंटेशन का प्रॉब्लम होता ही रहता है। तो इंडेंटेशन यही होता है। ओके, अब बात करते हैं यूज़र से इनपुट लेने की, कि देखिए हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक x लेता हूँ, x की वैल्यू मैं 23 रख देता हूँ, और y की वैल्यू मैं 45 रख देता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ x, y, और x और y की मेरे को वैल्यू प्रिंट करके देगा। ये देखिए 23, 45। मान लीजिए अब मेरे को इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो मैंने 48 मैंने करके और यहाँ पे रन करा दिया इस तरीके, तो अब वैल्यू चेंज है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं टर्मिनल के अंदर से इन वैल्यूज को चेंज कर सकूं, यानी कि मैं जब मेरा कोड रन कर रहा है, मैं वहां पे जो x और y की वैल्यू है उसको मैं दूं, और उसके बाद ये जो मेरे पे आउटपुट आ रहा है x और y की वैल्यू मेरे को दे। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेके। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x एक वेरिएबल बना ले रहा हूं मैं, इक्वल टू, यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा एक कीवर्ड इनपुट, ठीक है। अगर आप पाइथन 3 यूज कर रहे हैं तो इनपुट है, और अगर पाइथन 2.7 या उससे बात की, यानी कि मतलब मेनली 2 की सीरीज अगर आप यूज कर रहे हैं पाइथन की, तो वहां पे रॉ इनपुट यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम पाइथन यूज कर रहे हैं तो इनपुट, और उसके बाद आपको इसके अंदर पैरेंथेसिस लगाने के बाद, यानी कि इनपुट के बाद पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में कुछ भी आप लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द नम। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसा लिख दोगे तो पता चल जाता है कि हाँ, कि इनपुट अच्छे से वर्क कर रहा है, और वहाँ पे लिखा भी आएगा एंटर द नम ऐसा करके। तो मैंने एंटर द नम कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ किसको, x को। तो अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ना एंटर द नम, मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए अब देखो आ रहा है ना एंटर द नम। तो मैं यहाँ पे कोई मैं नंबर डाल देता हूँ, मैंने डाला 56, और उसके बाद एंटर, ये देखिए यहाँ पे 56 शो कर रहा है। तो सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। इसने क्या किया, ये जो इनपुट है यहाँ पे मेरे से, यहाँ पे क्या नाम है, आउट, जब मेरा प्रोग्राम रन कर रहा था तब मेरे से इसने नंबर मांगा, तो मैंने कोई नंबर डाला 56, तो मैंने 56 यहाँ पे डाला, तो ये 56 कहाँ स्टोर हो गया, जाके x में स्टोर हुआ, और फिर वो x मैंने यहाँ पे नीचे प्रिंट करा दिया। लेकिन इसमें एक चीज की दिक्कत है, ये जो 56 आप देख रहे हो ना, कहने के लिए तो ये नंबर है, लेकिन ये नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। क्योंकि इनपुट अगर हम लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो आपका आउटपुट है वो स्ट्रिंग में देता है। मैं आपको इसका टाइप ऑफ चेक करके दिखाता हूँ मैं, कि देखो इसका टाइप ऑफ देखो, और मैं यहाँ पे रन किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया मैंने 12 और एंटर, ये देखिए टाइप ऑफ क्या आ रहा है, इसका स्ट्रिंग है ये। तो अगर आपको ये स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग को अगर आपको इंटीजर में चेंज करना है तो उसका मैंने आपको बताया था टाइप कास्ट में, अगर इसके आगे अगर मैं इंट लगा दूं तो ये इंटीजर में चेंज हो जाएगा। ये देखिए इतना तो ये 56 मेरे को थ्रो कर रहा था, या 12 थ्रो कर रहा था, जो भी मैं नंबर डालूं वो थ्रो कर रहा था। और इससे जो भी नंबर मेरे पास आएगा, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ
ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, यानी कि पैरेंथेसिस लगा देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंट, तो ये इंटीजर में अब कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मेरे को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। अब मैं इसको कराता हूँ यहाँ पे रन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 63 और एंटर, ये देखिए इंटीजर में आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ओके, कमेंट आउट। अच्छा, मान लीजिए मैं इससे पहले मैंने आपको बताया था, आई थिंक शायद कौन से लेक्चर में बताया था, मेरे को याद नहीं है ठीक से, लेकिन मल्टीपल हमें वेरिएबल्स को, अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स से वैल्यूज लेनी तो हम क्या करते थे उसमें, तो मैंने ऐसे बताया था आपको x, y, z इक्वल टू में, अब यहाँ पे हम वैल्यूज दे देते थे, तो इस तरीके से मिल जाती थी। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यूजर से इनपुट लेके हम कैसे करेंगे, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं x, y लगा लेता हूँ, मैं 2 वैल्यूज को यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट। इनपुट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर नम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आखिरी में मैं स्प्लिट लगा देता हूँ, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है वो ये शो करने वाला है। तो देखना आप, यहाँ पे मैंने डाला नम, एंटर नम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ। मैंने डाला 25। अब आपको एंटर नहीं करना है वरना एरर आएगा। मैं एंटर करता हूँ, देखो एरर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहला नंबर डालना है 25 और स्पेस देना है। उसके बाद आपको लिखना है 14 या कोई भी नंबर आप ले लो। उसके बाद आपको ये जो आउटपुट है वो सही देने वाला है, अदरवाइज ये आपको एरर ही थ्रो करेगा। लेकिन अभी भी वही सेम चीज़, जो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ से यूज़र से जो लिया है इनपुट, ये पूरी तरह से क्या है, ये 25 और 14 जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन आपको इंटीजर, फ्लोट या और भी किसी चीज़ में चाहिए, तो आप वो कैसे करेंगे। तो उसका करने का तरीका है कि आप पहले तो इसको एक और पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर दो इस पूरे को। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके मैं पैरेंथेसिस यहाँ से क्लोज, ओके, ओपन क्लोज मैंने कर दिया, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं मैप लगा देता हूँ। मैप एक फंक्शन है, इसका हम यूज करते हैं। मैप मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ अभी आपको कह रहा हूँ कि मैप आप यूज करो। इससे क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे इंट जरूर लगा देना और कोमा। ठीक है, मैप पैरेंथेसिस, इस पूरे पैरेंथेसिस के अंदर आपको ये लिखना है इंट कोमा इनपुट एंटर नम, उसके बाद स्प्लिट। अब मैं कराता हूँ रन। अब मैंने यहाँ पे कराया 25 स्पेस 36 एंटर। अच्छा एक मिनट, टाइप ऑफ भी चेक कर लेते हैं ना इसका, एक्स का ही चेक कर लेते हैं तो ही बहुत है। ये देखिए इंटीजर, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, दिखा रहा है। ये मैंने क्या लिखा, ओके। तो इस तरीके से आप यूजर से जो है इनपुट ले सकते हैं। तो ओके गाइस, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।